मैंने अभी तक ये गाना सुना था कि हँसने का कर्ज उतारता है लोग, कि जीने के लिए सोचा ही नहीं कि हँसने के कर्ज उतारने होंगे। लेकिन अब लगता है कि ज़िंदगी में वाक़ई में ऐसा कभी-कभी आपको सामना करना पड़ता है। मैं सोचती थी, कभी आश्चर्य होता था कि ये वाक़ई में हँसने का कर्ज उतारना पड़ता है ना। तो इसलिए हम वैसे तो हम वैसे हमारे पास हमारे हँसने की वजह ये है कि क्या करेंगे, बस जी रहे हैं, और ऐसा तो कुछ ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं है, पर हम लोग जी ही रहे हैं। हँसने की कोई वजह ना भी हो तो भी जिए जा रहे हैं, और हम लोग को नहीं मालूम था कि वाक़ई में ऐसा होता है। कि मैंने आज तक सुना ही था कि हँसने के कर्ज उतारने होते हैं। तो लेकिन पहली बार जाना कि हँसने के वाक़ई में कर्ज उतारने पड़ते हैं। और मेरे को नहीं मालूम था कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है। मैं एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं सोचती थी ना कि जो भी बचपन मेरा ऐसा था ना कि जो फ़िल्मों में होता है ना वो सच होता है। फ़िल्मों में प्यार होता है, मोहब्बत होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, मतलब सबका एक मतलब संबंध होता है। पर अब लगता है कि सब बेकार है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। पहले मतलब एक फ़िल्मी जो होता है ना, सब कुछ फ़िल्मी था। तो जब सब फ़िल्मी होता है और अचानक सब चीज़ सामना करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो यही बात है। तो शुरू से एक्चुअली हम लोग मतलब हम लोग के अगल-बगल में वैसा रिश्तेदारी तो नहीं था, तो हम लोग फ़िल्मों में ही रिश्ते देखते थे, और रिश्ते के बारे में एक जो धारणा होती है वो फ़िल्मों से ही आता था कि हाँ, ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों के जो रिश्ते में होते हैं ना, वो लोग आपके पीठ में ज़्यादा छुरा घोंपते हैं। तो आपके पड़ोस में जो लोग हैं ना, बल्कि वो ज़्यादा ठीक होते हैं। सही बात है कि आपके रिश्तेदार ज़्यादा आपके पीठ में छुरा घोंपेंगे, ऐसा होता है। तो इसलिए मतलब जो अगल-बगल है वही ज़्यादा ठीक है, और वही आपके काम भी आता है। क्योंकि आप जहाँ हैं वहीं ना, आपकी जहाँ नौकरी होगी आप वहीं रहेंगे, और नौकरी कहीं आप ऐसे जगह तो नहीं कर सकते जहाँ पे कुछ सुविधा ना हो। खैर, आजकल सुविधा हर जगह हो गया है, पर अगर आपको मतलब खाना-पीना है तो आपको तो नौकरी करना ही पड़ेगा, पैसा आएगा कहाँ से? तो ऐसे जगह में रहते हैं लोग जो बाकी लोगों से अलग जगह होता है, तो अलग तरह की व्यवस्था होती है, सब चीज़ अलग-अलग होता है। तो वहाँ पे जनरली आपके आस-पड़ोस के लोग ही काम आते हैं। मान लीजिए कुछ है तो कुछ काम आया, तो वही लोग असल में आपके अपने लोग हैं, है ना? मतलब जो भी, अगर उन लोगों से ही आपको थोड़ा बहुत लगाव होता है, क्योंकि वही लोग आपको दिन-ब-दिन दिखते हैं और सुनते हैं और आपको जानते हैं और आपसे लगाव होता है। रिश्तेदार तो सच पूछिए पीठ में छुरा घोंपने के लिए होते हैं। अगर आपके साथ हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। पर ये है कि अगर आप मतलब ठीक है तो फिर ठीक है। और मैंने सिर्फ़ गाने सुने थे। अब तो वाक़ई में हम लोग को लगता है ना, जैसे कि हँस रहे हैं ना, तो हँसते-हँसते लगता है कि अरे! हँसने का कर्ज उतारना पड़ेगा लगता है। तो यही सब हो जाता है, और बहुत सारी बात है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से जी चुराता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे! रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप जी चुरा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जी चुराना क्या? जिस चीज़ पे मेरा वश नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, है ना? जिस चीज़ के अगर मान लो किसी चीज़ पे मेरा वश है, तो हम उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ना। तो मान लो मेरे पास क्या है, हम सुबह से शाम तक मतलब मान लो नहा रहे हैं, घर में पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा बस हो सकता है। और इंसानों की मेंटालिटी पे हमारा बस नहीं होता है, इंसानों की फ़ितरत पे हमारा बस नहीं होता है, तो सब कुछ बेकार होता है। और
हमारा किस पे बस हो सकता है। अगर हम घर में कुछ डेली काम कर रहे हैं, मान लो झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, या फिर रोटी बना रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पे वश होता है। और सब चीज़ पे कोई वश नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है और समझने में बहुत मुश्किल होता है। और समझ भी जाए ना तो भी बहुत सारी बात होती है। मान लो अगर सपोज़ आपको कोई समझ भी जाता है तो भी बहुत सा आप लोगों के अंदर जो दूरी होती है तो इतनी आसानी से नहीं मिटती है। बहुत सारी बात होती है। तो इसलिए समझ भी जाए इंसान एक दूसरे को तो बहुत सारी बात होती है एक दूसरे से। और ख़ास करके पड़ोस के लोग ही ज़्यादा सही होते हैं मेरे हिसाब से। वही वहीं पे रहना है, वही जानना है इसलिए। तो यही बात हो जाता है। और जब कोई किसी के काम आता है तो वही सही होता है। और ये है कि अपने लोग से पीठ में छुरा नहीं घोंपते हैं। अपने लोग क्या क्या करते हैं ये पहली बार मतलब एहसास हुआ। मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि अपने तो अपने होते हैं, पर अब मेरा ये मानना है कि अपने अपने कभी नहीं होते हैं, कभी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अपनों में जितनी रंजिशें होती हैं या अपनों में जितनी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है, और ये सब पता है कहाँ से आता है। मतलब ये सब हमको लगता है कि फैमिली में जो होता है, अगर हेड अच्छा नहीं है, फैमिली का कोई सपोज़ हेड अच्छा नहीं है या हेड को कोई प्रॉब्लम है, सही बात है, अगर फैमिली का हेड नहीं अच्छा है या कुछ बात होता है तभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। पर अब हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैमिली का हेड अगर अच्छा भी होना तो आपका किसी के ऊपर बस नहीं हो सकता ना, आप किसी के मेंटलिटी पे बस नहीं पा सकते। तो इसलिए जो डेली काम है जो हमको करना है वही सबसे बेस्ट होता है, और इंसान को वैसा ही सोचना ही चाहिए। अपना काम कर रहे हैं और खुश हैं, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और किसी चीज़ के लिए नहीं हो सकते। क्योंकि हम लोग को सबका मेंटलिटी मालूम नहीं है। तो बस यही है। और आजकल दूर दूर के लोग नज़दीक आ रहे हैं, यहीं आसपास आ रहे हैं। लोग सोचते हैं ना, लोगों को बहुत परवाह होती है दूसरों की, कि दूसरों की नज़र में हम अच्छे हैं कि नहीं हैं। इसके लिए लोग क्या क्या करते हैं, पर जो भी करते हैं ना गलत करते हैं। दूसरों की नज़र में अच्छा बनने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी नज़र में अच्छे नहीं हैं, दूसरों की नज़र में अच्छा बन के उसके लिए किसी को मारना पीटना कि देखो हम दूसरों की नज़र में अच्छे हैं, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। आप दूसरों की नज़र में और गिर जाएंगे। ठीक है, ये जो आप सोचते हैं कि किसी को रास्ते से हटा के आप अच्छे बन जाएंगे, तो वो कभी नहीं होता है। ठीक है, किसी को रास्ते से हटा के अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, आप ये सोच वो हो ही नहीं सकता, आप कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। तो ये बात जो आपके दिमाग में है कि हमको रास्ते से हटा के किसी को रास्ते से हटा के अच्छा बनना है, तो उस बात को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप कभी भी जिस इंसान की नज़र में अच्छा बनना चाहते हो ना, उस इंसान की नज़र में कभी अच्छा नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे को रास्ते से हटाना बंद कर देना चाहिए इंसान को, और ये सोचना चाहिए कि जो जैसा है वैसा है। तो मैंने ज़िंदगी भर अपने माँ बाप को अच्छा माना। माँ बाप मतलब ये होता है ना कि माँ बाप की चरण में सब कुछ है। तो मैंने अपने माँ बाप को सबसे अच्छा समझा, और बाकी रिश्ते बेमानी हैं। बाकी रिश्तों में बहुत सारी बेमानियाँ हैं। सबसे अच्छा रिश्ता क्या होता है? माँ बाप का। ठीक है, हम मानते हैं कि माँ बाप मजबूर होते हैं कई बार, लेकिन माँ बाप ही सबसे क्लोज़ होते हैं। वही आपको समझ सकते हैं, वही आपके बारे में कर सकते हैं।
और वो लोग कितने भी बुरे हो जाएंगे ना, तो वही लोग काम आते हैं। तो यही है, मैंने हमेशा अपने माँ बाप को माना है, आज भी मानती हूँ। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इतने सारे बहुत सारे आजमाने के क्या बात, हमने बचपन से अपने माँ बाप को देखा, अपने माँ बाप को ही समझा है। बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया जो है वो मुझे मालूम है। तो इसलिए मैंने माँ बाप को ही समझा है, माँ बाप को ही जानती हूँ। और ऐसा है कि उन्होंने मेरे को खुशी दी और मैं उनकी खुशी से चलती हूँ। और मेरे को हमेशा उन लोगों की परवाह रहती है और हम उन लोग का अच्छा चाहते हैं, बिकॉज़ हमको ये लगता है कि वो लोग अगर ज़िंदा रहेंगे तो मेरी खुशी है। और उन लोगों ने ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो बस यही है, मैं उन लोग के बारे में अच्छा सोचती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उन लोग के बारे में अच्छा नहीं सोचती हूँ, पर मैं हालात से कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि लोग वाक़ई में इतने ख़राब होते हैं। तो मैं लोगों का गुस्सा कभी-कभी मम्मी पापा को बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अरे, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे को लगता है कि लोग ऐसे हैं, मतलब लोग इतने नीच हैं, लोग इतने घटिया हैं। और ये मेरे को मतलब बहुत तो अंदर ही अंदर छू जाता है। और मेरे को बहुत ही अंदर से मतलब बहुत दुख होता है। और मैं इतनी दुख से भर जाती हूँ कि कभी-कभी मैं अपने मम्मी पापा को भी कुछ बोल देती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मेरे पास कोई खड़ा है तो मेरे मम्मी पापा हैं, और मैं उन्हें ही अच्छा मानती हूँ, और बाकी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। मेरी माँ ने भी कहा था, मेरी माँ कहती भी है कि देखो, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, काम आएगा माँ बाप। वही हैं जो तुमको बताएंगे कि नहीं, तुम लोग अच्छे हो। माँ बाप ही अपने बच्चों को बताता है कि वो लोग अच्छे हैं, और ख़ास करके उस बच्चे को जो कि प्रॉब्लम में है। जो प्रॉब्लम में नहीं है तो उसको फिर कोई ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनको माँ बाप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन लोग को समझ आता है। तो जब तक आप लोग जी रहे हो तो माँ बाप ही सबसे आपको समझने वाले लोग होते हैं। और देखिएगा कि जो माँ बाप को समझता है वही दुनिया में खुश रहता है। और अगर किसी और को आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, किसी और को आप समझने की कोशिश ही किए तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो इसलिए दूसरों को समझने की कोशिश कभी मत कीजिए। माँ बाप को समझना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ज़िंदगी नरक के अलावा और कुछ नहीं होती है। ज़िंदगी नरक ही तो होता है। जो भी एक दूसरे से मारना पीटना, जलसी, ये सब तो नरक नरक की चीज़ें हैं ना। ये सब ज़िंदगी को नरक बनाती हैं। और नरक तभी होता है जब रोज़ रोज़ आपके घर में झगड़े हों, रोज़ रोज़ मारपीट हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर का नरक दूसरे घर में डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे, हम ही नरक में रहें, हम दूसरे को भी नरक में घसीट लें। तो और ऐसी ज़िंदगी